नमस्कार मित्रों, आज के लेक्चर में हम लोग उपनिषदों पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं उपनिषद। उपनिषद आप देखेंगे वैदिक साहित्य में पहले मंत्र भाग है जो कि वेद है, फिर उसके बाद उनकी व्याख्या है जो कि ब्राह्मण है, उसके बाद आरण्यक है और उसके बाद उपनिषद है। और उपनिषद ही वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। और वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत, वेदों का अंत भी कहा जाता है। वेदों का अंत भी कहा जाता है। इनका मुख्य विषय ज्ञान अर्थात आत्म ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान है। उपनिषदों का मुख्य विषय ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान है। और ये अति गूढ़ या क्लिष्ट है, इसीलिए इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की नितांत आवश्यकता होती है। यही कारण है कि उपनिषद जो है को देखेंगे, ये दो शब्दों उप प्लस निषद से बना है। उप का मतलब है समीप और निषद का मतलब है बैठना, अर्थात उपनिषदों का मतलब हुआ समीप बैठना। लेकिन ये सामान्य बैठने के अर्थ में नहीं है। आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद है। और आत्म विद्या ब्रह्म विद्या मोक्ष विद्या का एकमात्र स्रोत होने के कारण ही उपनिषदों को आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान मोक्ष ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण ही उपनिषदों को आत्म विद्या ब्रह्म विद्या मोक्ष विद्या के नाम से भी जाना जाता है। और आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान आदि को प्राप्त कर जीवन मरण से छुटकारा प्राप्त करना, जीवन मरण से छुटकारा प्राप्त करना ही उपनिषदों का मुख्य विषय। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष ज्ञान प्राप्त कर जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पाना उपनिषदों का मुख्य विषय है। और इन उपनिषदों में कर्म कांडों की घोर निंदा की गई। कर्म कांडों को ऐसी टूटी नौका के समान बताया गया है जिस पर सवार होकर इस भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। और उपनिषदों में से देखेंगे, इन उपनिषदों भगवत गीता और बादरायण के ब्रह्म सूत्र
उपनिषद प्लस भगवत गीता और प्लस बादरायण के ब्रह्म सूत्र, इन तीनों पर टीका लिखकर शंकराचार्य ने अपने दर्शन का प्रस्थान किया। शंकराचार्य दर्शन क्या? अद्वैत वेदांत। इन तीनों पर टीका लिखकर शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत का मतलब अपने दर्शन का प्रस्थान किया। इसलिए इन तीनों को प्रस्थान तरई के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक उपनिषदों की बात है तो इनकी संख्या के बारे में जानेंगे। एक उपनिषद है मुक्ति को उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद, और मुक्ति को उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए। लेकिन इनमें से 10 उपनिषद विशेष महत्वपूर्ण है। 10 उपनिषद जो हैं वो विशेष महत्वपूर्ण हैं, जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखी है। ये 10 उपनिषद हैं। ईश, केल, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैतरीय, छांदोग्य, ऐतरेय, ईश, केल, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैतरीय, छांदोग्य, ऐतरेय के साथ ही जो है बृहदारण्यक, ये आपके 10 हो गए। यही विशेष महत्वपूर्ण है जिन पर शंकराचार्य ने टीका लिखा है। इनके अतिरिक्त श्वेताश्वर, मैत्रायणी और कौशिकी उपनिषद भी प्राचीन और महत्वपूर्ण उपनिषदों में। ये 10 विशेष महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं पर शंकराचार्य ने टीका लिखा है। साथ ही श्वेताश्वर, मैत्रायणी, कौशिकी भी प्राचीन और महत्वपूर्ण उपनिषदों में है। और उपनिषद भी वेदों से जुड़े हुए। और अब देखेंगे प्रमुख उपनिषदों में, तो आप देखेंगे ऋग्वेद के उपनिषदों में ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद, ये 2 महत्वपूर्ण हैं। और इनके बारे में केवल इतना जानते रहिएगा कि ये सब जो है ऋग्वेद के उपनिषद हैं। सामवेद
के उपनिषदों में देखेंगे तो सामवेद के भी 2 ही उपनिषद महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 छांदोग्य उपनिषद और नंबर 2 जैमिनीय उपनिषद। और इनमें भी आप जानेंगे परीक्षा की दृष्टि से जो छांदोग्य उपनिषद है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें तत्त्वमसि अर्थात शंकराचार्य के ब्रह्म, तत्त्वमसि अर्थात शंकराचार्य के ब्रह्म का प्रथम बार उल्लेख मिल जाता है। शंकराचार्य के ब्रह्म का पहली बार अर्थात प्रथम बार उल्लेख मिलता है। साथ ही आरुण श्वेत केतु संवाद, आरुणि श्वेत केतु संवाद, नारद सनत कुमार संवाद, उद्दालक आरुणि संवाद। ये संवाद आरुण श्वेतकेत संवाद, नारद सनत कुमार संवाद, उद्दालक आरुण संवाद, उद्दालक आरुण संवाद और उद्दालक श्वेत केतु संवाद, ये सब ब्रह्म पर चर्चा है। और इन सब का छांदोग्य उपनिषद में उल्लेख है। साथ ही अश्वपत कैकेय, अश्वपत अश्वपति कैकेय, सत्यकाम जाबाली, घोर अंगरिस घोर अंगरिस घोर अंगरिस के शिष्य देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का प्रथम उल्लेख इसी उपनिषद में हुआ। घोर अंगरिस के शिष्य और देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का प्रथम उल्लेख इसी में हुआ है। तीनों आश्रमों का एक साथ प्रथम 3 आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का एक साथ उल्लेख
पहली पहली बार इसी छांदोग्य उपनिषद में हुआ। साथ ही इस उपनिषद में उस समय पढ़ाए जाने वाले विषयों की, उस समय पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची भी प्राप्त होती है। सूची भी, उस समय जो भी विषय पढ़ाए जाते थे उनकी सूची भी इसमें प्राप्त होती है। तो परीक्षा की दृष्टि से मित्र ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से ये उपनिषद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग विधिवत तैयार कर लीजिए। यजुर्वेद के उपनिषदों में, यजुर्वेद के उपनिषदों में इसके बहुत सारे हैं। बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, उपनिषद, तैत्तिरीय, उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईश मतलब ईशोपनिषद या ईश उपनिषद, ये सब महत्वपूर्ण। इनमें से बृहदारण्यक जो है, पहली पहली बार आप देखेंगे, पहली पहली बार आप देखेंगे कि ब्रह्म का पूर्ण योग निश्चित वर्णन इसी में प्राप्त होता है। प्रथम बार मिलता है। ब्रह्म का पूर्ण एवं निश्चित वर्णन पहली पहली बार किस उपनिषद में हुआ है? तो आपके बृहदारण्यक उपनिषद में हुआ। साथ ही इसमें, इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य, गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी संवाद का भी उल्लेख है। तो बृहदारण्यक में पहली बार ब्रह्म का पूर्ण योग निश्चित वर्णन मिलता है। साथ ही याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, इन सबका भी इसमें उल्लेख है। आगे हम लोग देखेंगे, एक उपनिषद है कठोपनिषद या कठ उपनिषद। कठ उपनिषद या शार्ट में कहेंगे कठोपनिषद। तो इसमें आत्मा को अजन्मा नित्य शाश्वत कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मा को अजन्मा नित्य शाश्वत कहाँ कहा गया है? तो आत्मा को अजन्मा, नित्य और शाश्वत अजन्मा नित्य
शाश्वत कहा गया, मृत संबंधी चर्चा हुई है। नचिकेता और यम संवाद है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपनिषद में नचिकेता एवं संवाद है। मृत संबंधी चर्चा किस उपनिषद में हुई है और आत्मा को अजन्मा नित्य शाश्वत किस उपनिषद में कहा गया, किस उपनिषद में कहा गया। तो आप देखेंगे कि इसमें इस उपनिषद में जो है ये सब बातें हैं। वास्तव में जो नचिकेता एवं संवाद है, इसी में आत्मा को अजन्मा नित्य शाश्वत कहा गया है और मृत संबंधी चर्चा। मामला क्या है कि नचिकेता एक छोटा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है और उसके पिताजी बहुत बड़े पुरोहित हैं, बड़े बड़े वैदिक यज्ञों को संपादित कराते हैं और दक्षिणा में बहुत सारी गायें पाते हैं। और उस तरह उनके पास एक विशाल गौशाला हो गई थी और वो समाज के अति संपन्न एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बुढ़ापे में उनको एक औलाद हुई, नचिकेता, और उनके मन में आया कि हम भी चलते एक बार यज्ञ करके गरीब ब्राह्मणों को दान करके कुछ पुण्य अर्जित करते हैं। और फिर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जब दक्षिणा देने की बात आई तो उनके मन में लालच आ गई। पूरी उम्र लिए ही तो थे, दिए तो कभी थे नहीं। जब देने की बारी आई तो उनके मन में लालच समा गई और वो गौशाला में जाते थे। एकदम बूढ़ी कढ़ी गाय जो थी उन्हीं को लेके आते थे और एक ब्राह्मण को दे के पैर छू के आशीर्वाद लेते थे। मतलब ऐसी गायों को दान दे रहे जो किसी काम की नहीं थी। और इसके पूर्व की घटना है कि नचिकेता के पिता जब अच्छी अच्छी बहुत सारी गायें लाते थे तो उसने पूछा था अपने पिताजी से कि पिताजी, लोग आपको अच्छी अच्छी गायें दे क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा था कि बेटा, दान में सबसे प्रिय और अच्छी वस्तु ही देनी चाहिए। और यहाँ नचिकेता देख रहा तो उसके पिता जो एकदम बेकार हो चुकी गायें हैं, जो ना तो दूध दे रही हैं और ना ही आगे बच्चा देंगी, ऐसी ही गायों को दान में दे रहे हैं। तो उसने सोचा ये तो हमारे पिताजी पाप कर रहे हैं, ये सारी धन संपत्ति वो किसके लिए, मेरे लिए बचा रहे हैं और मेरी वजह से पाप कर रहे हैं। तो पिताजी को पाप करने से रोकना चाहिए। और उसने विचार किया कि दान में जब सबसे अच्छी और कीमती चीज देनी चाहिए, मैं ही इनकी एकमात्र वारिस हूँ, तो मुझसे कीमती और कौन हो सकता है। तो अपने पिताजी के पास गया और पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं? वो कुछ नहीं बोले और गायों को दान में देने का उनका सिलसिला चलता रहा। और बच्चा बार बार पूछता रहा कि हमें या मुझे किसे दान में देंगे। एक बार क्रोधित होकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दूंगा। कहा गया फिर नचिकेता यमराज के पास चला गया और यमराज मौके पे 3 दिवसीय टूर पे कहीं गायब थे, कहीं गए हुए थे। द्वारपाल ने कहा कि यमराज 3 दिन बाद आएंगे, तुम वापस जाओ, 3 दिन बाद आना। लेकिन वो बच्चा वही दरवाजे पर पड़ा रहा, बिना खाए पिए 3 दिन पड़ा रहा और वहीं सो गया। तीसरे दिन यमराज वापस लौटे, बच्चे को देखे, द्वारपाल से पूछे ये बच्चा कौन है? तो द्वारपाल ने बताया, हुजूर बहुत दुष्ट है, 3 दिन से यही पड़ा हुआ बिना खाए पिए। मैंने बार बार इसे वापस जाने को कहा लेकिन ये नहीं गया। यमराज उसे जगाए और पूछे, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे मृत्यु का रहस्य बता दीजिए। यमराज पहले तो उसे दुनिया भर का प्रलोभन दिए कि मैं तुम्हें पृथ्वी लोक का राजा बना दूं, स्वर्ग लोक का राजा बना दूं, या जो चाहो वो दे दूं, ये मत पूछो।
लेकिन बच्चा जिद पर अड़ा रहा और अंततः यमराज ने उसे मृत्यु का रहस्य बताया। यमराज ने जो ये नचिकेता, बच्चे का नाम नचिकेता है, वो मृत्यु का रहस्य बताया। इस संदर्भ में जो वार्तालाप है वही नचिकेता एवं संवाद है। और यह चर्चा मृत्यु पर हुई, तो यही मृत्यु संबंधी चर्चा भी है। और इसी संदर्भ में यमराज ने बताया कि आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत है। किस तरह से आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत है, मृत्यु संबंधी चर्चा, नचिकेता एवं संवाद, इन सबका उल्लेख कहाँ है? कठोपनिषद में। और आगे आप देखेंगे श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो श्वेताश्वर उपनिषद में सांख्य की त्रिगुणमयी, सांख्य की त्रिगुणमयी प्रकृति का उल्लेख है। सांख्य दर्शन की त्रिगुणमयी प्रकृति का उल्लेख है। योग के अष्टांगिक मार्ग, योग दर्शन के अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। अगले उपनिषद के रूप में हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद और अथर्ववेद के उपनिषदों पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। अथर्ववेद के उपनिषद और अथर्ववेद के उपनिषदों में प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, ये तीन इसके प्रमुख उपनिषद हैं। इनमें से परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। और देखेंगे वेदांगों का पहली बार उल्लेख इसी में हुआ। वेदांग क्या है? शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। और 6 वेदांगों का पहली बार उल्लेख इसी मुंडकोपनिषद में हुआ है। भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते का प्रथम बार उल्लेख भी इसी उपनिषद में हुआ। और इसी उपनिषद में कर्म कांडों की निंदा करते हुए कहा गया है, कर्म कांडों की निंदा करते हुए कहा गया है कि यज्ञ आदि ऐसी टूटी नौका के समान है यज्ञ ऐसी टूटी नौका के समान है जिस पर सवार होकर
इस भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। यज्ञ आज ऐसी टूटी नौका के समान है जिस पर सवार होकर इस भव सागर को पार नहीं किया जा सकता। या हम कहें कि यज्ञ आदि को जीवन का परम श्रेय मानने वाले मूर्ख बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किस उपनिषद में कहा गया है? तो आंसर होगा मुंडको उपनिषद। अगला उपनिषद देखेंगे मांडूक्य उपनिषद। और मांडूक्य उपनिषद में जो है, इसमें ब्रह्म को ओम से, ब्रह्म को ओम में, ब्रह्म को ओम, ब्रह्म को ओम से संबोधित किया गया तथा ब्रह्म के साकार और निराकार दोनों रूपों की इसमें चर्चा की गई। और उपनिषदों के बारे में इतना ही। अब कुछ वैदिक साहित्य संदर्भित कुछ और टर्म पूछ लिए जाते हैं, उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द है देव ज्ञान विधि। देव ज्ञान विधि पूछा जाता कि है क्या देव ज्ञान विधि? इसका मतलब है देवताओं ने, इसका मतलब देवताओं ने ऋषियों को ज्ञान दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद से ज्ञात होता है, तैत्तिरीय उपनिषद से ज्ञात होता है कि वरुण ने भृगु ऋषि को, वरुण देव ने भृगु ऋषि को ज्ञान दिया। इसी प्रकार छांदोग उपनिषद से पता चलता है, छांदोग उपनिषद से पता चलता है कि अग्नि ने, छांदोग उपनिषद से पता चलता है कि अग्नि ने सत्यकाम जाबाल को, सत्यकाम जाबाल को ज्ञान दिया। तो देव ज्ञानविद का मतलब है कि ऋषियों ने देवताओं को ज्ञान प्रदान किया। उदाहरण के तौर पर तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया वरुण ने भृगु ऋषि को, और छांदोग उपनिषद में कहा गया अग्नि ने सत्यकाम जाबाल को ज्ञान प्रदान किया। आगे देखेंगे, अगली टिप्पणी देख लीजिए। कर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कर्म की दृष्टि से वैदिक साहित्य को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म, उपासना और ज्ञान। तो कर्म जो है
ये संहिताओं, कर्म जो है संहिताओं ताओं और परस ब्राह्मणों का विषय है, जिसमें ब्राह्मण सबसे बड़े कर्मकांडी। उपासना जो है संहिताओं और आरण्यकों का विषय है, जिसमें उपासना किसका विषय है? वनिता। कर्म किसका विषय? वनिता ब्राह्मणों को। उपासना किसका विषय? वनिता आरण्यकों को, यद्यप है दोनों का। और ज्ञान उपनिषदों का मुख्य या प्रतिपाद्य विषय। उपनिषदों का मुख्य विषय या प्रतिपाद्य विषय। और आगे जानेंगे कि उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद, अगली टिप्पणी, सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदा रण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद है, जो कि गद्य में लिखा गया। पद्य में लिखा गया सबसे प्राचीन उपनिषद कठ उपनिषद है। पद में लिखा गया सबसे प्राचीन उपनिषद जो है वो कठ उपनिषद है। तो सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, और वो गद्य में। अगर कहें पद में लिखा गया सबसे प्राचीन उपनिषद तो कठ उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदा। इन सबको भी ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछ लिए जाते। बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद। इसके अलावा एक पॉइंट जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, जहां से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और वो आपका है ईश उपनिषद या ईशोपनिषद। और आप जानेंगे कि जो ईश उपनिषद है, ईश उपनिषद है, पहली बार निष्काम कर्म मतलब गीता के निष्काम, गीता में जो कृष्ण निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, उस निष्काम कर्म का पहली बार उल्लेख निष्काम कर्म का प्रथम बार उल्लेख इसी में हुआ। तो गीता के निष्काम कर्म का पहली बार उल्लेख कहाँ है? ईश उपनिषद या ईशोपनिषद में। इसी तरह से तैत्रीय उपनिषद जो है, एक टिप्पणी और जानेंगे। तैत्रीय उपनिषद जो है
इस उपनिषद मतलब तैत्रीय उपनिषद में गुरु शिष्य के व्यवहार की चर्चा की गई। गुरु शिष्य के व्यवहार की आदर्श चर्चा मिलती है और इसमें कहा गया सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, धर्म का सदा धर्म का आचरण करो, का आचरण करो और सदा श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो। सदा सत्य बोलो, सदा धर्म का आचरण करो, सदा श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो। तो इस तरह से गुरु शिष्य के व्यवहार की आदर्श रूपरेखा इसमें मिलती है। और इसी के साथ वैदिक साहित्य समाप्त हुई और आगे चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में सूत्र साहित्य पर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।